अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे परसेप्शन। हमने परसेप्शन स्टार्ट किया हुआ था। परसेप्शन हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ परसेप्शन, उसके बाद मोटिवेशन एंड परसेप्शन हमने देखा, अटेंशन एंड परसेप्शन हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने बेसिक परसेप्चुअल एबिलिटीज़ स्टार्ट की। उसमें 3 प्रोसेस थे: सेंसेशन, परसेप्शन, मेमोरी। उनका बहुत रोल होता है। उसके बाद जी बेसिक परसेप्चुअल एबिलिटीज़ हमने स्टार्ट की थी, तो उसमें फर्स्ट था पैटर्न परसेप्शन, नंबर 2 था परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज, उसमें फिर सब हेडिंग्स हमने डिस्कस की थी: साइज कॉन्स्टेंसी, कलर कॉन्स्टेंसी, शेप कॉन्स्टेंसी, स्पेस कॉन्स्टेंसी। उसके नंबर 3 पे हमने डेप्थ परसेप्शन था नंबर 3 पे। उसके बाद फिर डेप्थ परसेप्शन में हमने क्यूज डिस्कस किए थे: बाइनोक्यूलर क्यूज, मोनोक्यूलर क्यूज। ये 2 क्यूज हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद फिर हमने टेक्सचर ग्रेडियंट देखा था, लीनियर पर्सपेक्टिव देखा था। अब है जी बेसिक परसेप्चुअल एबिलिटीज ही का है नंबर 4। फर्स्ट था पैटर्न परसेप्शन, नंबर 2 परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज, नंबर 3 डेप्थ परसेप्शन, नंबर 4 इज परसेप्शन ऑफ मूवमेंट। परसेप्शन ऑफ मूवमेंट क्या होता है जी? मोशन परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरफेयरिंग द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट मूव इन अ विजुअल सीन। मूवमेंट ऑफ परसेप्शन क्या होता है कि बात चीज़ों को हम मूवमेंट के थ्रू परसीव कर रहे होते हैं। अच्छा, अब मूवमेंट पे भी डिपेंड करता है कि मूवमेंट कितनी है। ज़्यादा स्पीडीली मूव कर रही हो कोई चीज़ तो उसको परसीव करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। वी कांट परसीव दोज थिंग्स जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड में मूव कर रही हो, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो स्लोली मूव कर रही होती हैं हम उनको इजीली परसीव कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक कार हमारे पास से गुजरी है, हम रोड पे जा रहे हैं, बहुत स्पीड में थी तो हमने उसको सही तरह परसीव हम नहीं कर पाए, ठीक है। इसी तरह इसकी एग्जांपल साइन बोर्ड्स होते हैं। साइन बोर्ड्स आपने देखे होंगे कि रात को वो लाइट्स उनमें बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर रही होती हैं। वो ऐसे लग रहा था वो जो मैसेज है वो चल रहा है, वो मूव कर रहा है वो, जबकि ऐसा नहीं होता। वो लाइट्स ऑन ऑफ हो रही होती हैं, ऑन हुई ऑफ हुई, ऑन हुई ऑफ हुई, तो वो हमें ऐसे लग रहा होता है कि वो मूवमेंट हो रही है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब जैसे ये साइन बोर्ड की मैंने बात की, तो ये मूवमेंट उस मूवमेंट की वजह से, उस लाइटनिंग की वजह से, ऑन ऑफ होने की वजह से उसको परसीव करना आसान होता है। लोग ज़्यादा परसीव करते हैं, ज़्यादा अटेंशन देते हैं, फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम रोड पे जा रहे हैं, एक साइन बोर्ड इतना बड़ा लगा हुआ है, उसमें बड़ी ब्लिंकिंग आई लाइट्स लगी हुई हैं, ब्लिंकिंग, तो वो फैसिनेट करता है लोगों को। तो जो एडवर्टीजमेंट कंपनीज होती हैं जिन्होंने एडवर्टीजमेंट करनी होती है किसी चीज़ की, वो इसीलिए ये मेथड यूज़ करते हैं कि भी लाइट्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं बड़े बड़े साइन बोर्ड्स पे, ताकि लोग अट्रैक्ट हों, लोग फोकस करें, अटेंशन दें। अटेंशन देंगे तो वो किसी चीज़ को परसीव करेंगे, और परसीव करेंगे तो उस चीज़ की तरफ, उस चीज़ को यूज़ करेंगे, या जो भी उनकी प्रोडक्ट होगी। तो इसलिए एडवर्टीजमेंट कंपनी ये मेथड यूज़ करती हैं। तो मूवमेंट परसेप्शन यही है कि कोई ऐसी अट्रैक्शन वाली मूवमेंट हो जिसको आप फोकस करें, उसको हम ज़्यादा परसीव करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है जी परसेप्शन ऑफ ब्राइटनेस। द ब्राइटर ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लोजर। अच्छा, अब जो जाहिर है ब्राइटर चीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा अपील कर रही होती हैं, उनको हम जल्दी परसीव करते हैं। जो ब्राइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम ज़्यादा जल्दी परसीव करते हैं। जो ज़्यादा रोशन चीज़ होती है उनको, उन पे एकदम से फोकस जाता है, एकदम से निगाह जाती है, एकदम से हम उसको देखते हैं कि ये क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ बड़ी रोशनी है, यहाँ बड़ी लाइट है। तो जो ब्राइटर चीज़ होंगी, सारा डार्कनेस में हम किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते, या डार्क चीज़ों को हम इतना फोकस नहीं करते, हम ब्राइट चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हैं। तो वो ब्राइट चीज़ें ज़्यादा हमें करीब नज़र आती हैं, ज़्यादा अटेंशन सीकिंग होती हैं। तो इस वजह से उन चीज़ों को परसीव करना हमारे लिए, फोकस करना ज़्यादा ईजी होता है। हम ईजीली ऐसी चीज़ों को, ब्राइटर चीज़ों को फोकस कर लेते हैं या परसीव कर लेते हैं। इसी तरह कुछ डार्क कलर्स होते हैं, उनको आप जल्दी ज़्यादा एकदम से नज़र जाती है कि देखना ये कितने डार्क हैं। तो वो लाइट कलर्स इतने मतलब
फोकसिंग कम ज़रा हो जाते हैं कुछ जगहों पे। अच्छा, कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती है कि लाइट कलर्स को आप ज़्यादा परसीव कर रहे होते हो, तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है। लेकिन जो ब्राइट चीज़ें होती हैं उनको बहरहाल आप हम जल्दी परसीव कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये था अब हमारा जो परसेप्शन का हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो यहाँ ये कंप्लीट हुआ। ये परसेप्चुअल एबिलिटीज़ जो हमने स्टार्ट की थी, बेसिक परसेप्चुअल एबिलिटीज़, ये यहाँ कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करें जी एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ परसेप्शन। एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ परसेप्शन क्या है? अच्छा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एरर्स इन परसेप्शन। एबनॉर्मेलिटीज ऑफ परसेप्शन भी आप इसको कह सकते हैं, आप इनको एरर्स इन परसेप्शन भी कह सकते हैं। तो ये दो होते हैं। There are two types of abnormalities of perception. Number one is illusions and number two is hallucinations. Illusions and hallucinations. अब illusions क्या होते हैं हम देखते हैं। illusions क्या होते हैं? Illusions is a misperception or false perception of a real external stimulus. Illusions क्या होते हैं? misperceive कर रहे होते हैं हम किसी चीज को, false perception होती है हमारी किसी real external stimulus के बारे में, यानी हम चीज को misperceive कर रहे हैं, गलत परसीव कर रहे हैं हम उसको, ये किसी भी स्टिमुलस को। Much of the time our perceptual hypotheses are quite accurate, but sometimes they are wrong. Such incorrect perceptual hypotheses form the basis of perceptual illusions. अच्छा, illusions जो होते हैं ये नॉर्मल होते हैं टू सम एक्सटेंट। मतलब ये किसी को भी हो सकते हैं illusions. फॉर एग्जाम्पल, मतलब हम कहें कि हमें चक्कर से आए हैं, हमें दो नजर आ रहे हैं, वो क्या हमारा इल्यूजन है। ठीक है, इसी तरह अगर हम जब कोई मेडिसिन ले लेते हैं, जैसे ये इल्यूजन्स आर ऑफन सीन इन पेशेंट्स इन आईसीयू such as those with toxic confusional state or delirium and people under the effect of alcohol and people under the effect of alcohol and street drugs. लेकिन जब एक नॉर्मल अल्कोहल जो पर्सन यूज करता है, ज़ाहिर वो कर रहा होता है जी, वो खुद से बातें कर रहा होता है, वो ऐसे लग रहा होता है वो सामने खड़ा किसी से बातें कर रहा है, हालांकि उसके सामने कोई नहीं है, तो वो उसको इल्यूजन्स हो रही होती हैं। अगर सिंपल अगर हम अपनी बात करें तो हम मेडिसिन ले लेते हैं, हम कहते हैं ना हमें गनूदगी सी हो रही है, हमें चक्कर से आ रहे हैं, तो हमें दो नजर आ रहे हैं, दवाई का असर है, तो वो इल्यूजन्स होते हैं। वो किसी मेडिसिन की वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है, या ज़्यादा थकावट की वजह से हो सकते हैं। ये वैसे भी इल्यूजन्स यानी हम वैसे भी कोई किसी चीज़ को गलत परसीव आम रूटीन में भी हम कर सकते हैं, तो ये एक हद तक नॉर्मल होते हैं इल्यूजन्स। यानी कोई भी किसी, फॉर एग्जांपल, दूर अगर एक हॉर्स खड़ा हुआ है, दूर खड़ा हुआ है, तो कोई उसको परसीव कर रहा है कि वो हॉर्स है, कोई उसको परसीव कर रहा है कि वो डोंकी है, तो ये माइनर से इल्यूजन्स हमारी लाइफ में चलते रहते हैं, जो थोड़े बहुत मतलब एक जैसे मिलते जुलते ऑब्जेक्ट्स को आप कोई दूसरा नाम दे दो जबकि वो हो, जैसे मैंने हॉर्स और डंकी की एग्जांपल दी, तो ये हमारे इल्यूजन्स होते हैं। ठीक है, मिसपरसीव हम चीज़ों को कर लेते हैं समटाइम्स। तो ये हमारी मेडिसिन का असर भी हो सकता है, हम कोई थकावट भी हो सकती है, कोई ज़्यादा थके हुए हों, ये किसी स्ट्रेस में जब कोई हो तब भी हम इल्यूजन्स का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक नॉर्मल होता है। सेकंड वन इज हेल्यूसिनेशंस। हेल्यूसिनेशंस क्या होते हैं? हेल्यूसिनेशंस आर परसेप्शंस विदाउट एनी स्टिमुलस। हेल्यूसिनेशंस क्या है? हेल्यूसिनेशंस वो होते हैं कि हम वो चीज परसीव कर रहे हैं जो कि सीधे से है ही नहीं। ठीक है, हेल्यूसिनेशंस जो हैं वो एबनॉर्मेलिटी में आती हैं। ये the most common hallucinations are of auditory and visual type. They are mostly seen in patients with serious mental illness such as schizophrenia. इसको schizophrenia भी कहते हैं. It is also called schizophrenia. It's a mental disorder
severe mental disorder and its symptoms are hallucinations and delusions. तो ये हेलुसिनेशन जो है स्किज़ोफ्रेनिया की सिम्टम है और ये बड़ी सवेयर सिम्टम है जिसमें पेशेंट क्लेम करते हैं कि हमें आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जैसे हमने ये पढ़ा है द मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशंस आर ऑडिटरी एंड विजुअल टाइप। तो ये पेशेंट क्लेम कर रहा होता है इसमें कि मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, मुझे कोई मारने आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है, मुझे कोई मार रहा है, मुझे मार देगा वो, मुझे वो कत्ल कर देगा। तो या वो समटाइम्स पेशेंट कहता है मुझे खुशबुएं आ रही हैं, मुझे ये गंदी बदबू आ रही है। तो ये सारे इसकी टाइप्स होती हैं हेलुसिनेशंस की। तो ये सवेयर मेंटल डिसऑर्डर है, ये सवेरिटी की सूरत में होते हैं ये हेलुसिनेशंस। जिनको स्किज़ोफ्रेनिया हो उन पेशेंट्स में पाए जाते हैं ये सिम्टम्स। तो ये एबनॉर्मेलिटी है, ये परसेप्शन की एबनॉर्मेलिटीज़ में आता है और ये बहुत सवेयर होता है। और इसका फिर आप एक दफ़ा अगर ये सिम्टम्स बार बार अगर हो रही हो तो इसको आप फिर ख़त्म भी नहीं कर सकते मेडिसिन से, आप सिर्फ इसको मैनेज कर सकते हैं। यू कैन मैनेज दीज सिम्टम्स बट कांट ट्रीट। तो ये हेलुसिनेशंस जो होते हैं इसमें हम चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं, गलत रॉन्ग परसीव कर रहे होते हैं। मतलब एक स्टिमुलस सीरियस से है ही नहीं और हम उसको कहते हैं कि है, यहाँ कुछ है, ये कोई सामने खड़ा हुआ है, ये पेशेंट क्लेम करता है कि ये सामने कोई खड़ा है और ये मुझे मारने लगा है, या ये मुझे गालियाँ दे रहा है, या ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, जबकि कुछ है नहीं। या वो पेशेंट क्या देता है जी मुझे परियां नज़र आ रही हैं या मुझे जिन नज़र आ रहे हैं, इस तरह के मतलब सुनने को जो सिम्टम्स हैं वो मिलती हैं। तो ये होते हैं जी हेलुसिनेशंस। तो ये थी जी एबनॉर्मेलिटीज ऑफ परसेप्शन। इसमें इल्यूजन्स थे और हेलुसिनेशंस, ये टू मेन एबनॉर्मेलिटीज थी जो हमने डिस्कस किए। आज हमारा इसका परसेप्शन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये थोड़ा लेंथी था इसलिए मैंने थोड़े स्मॉल पोर्शंस में करके आपको करवाया ताकि आप लोग इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो आई होप आपको समझ आ गई होंगी। इसको देखें, सुने और जो कुछ आप लोगों को ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा परसेप्शन कंप्लीट हो गया आज और नेक्स्ट लेक्चर में अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कोई भी आपकी क्यूरीज हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। चलें जी, टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज़।